मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर प्लीज एक सेकंड वेट करिएगा, प्लीज जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो एवरीवन, दिस वाज द सरप्राइज। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज था जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि पाकिस्तान के ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, और इसका आप सबने आंसर भी किया कि माशाल्लाह कासिम अली शाह सर। तो यस, दिस इज यहाँ पर कासिम अली शाह सर को मैंने इनवाइट किया है, और ये हमारे लिए ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमें प्रमोट करे और हमें सपोर्ट करे, बिकॉज हम यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप सर, वैसे आप भी एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह चैट बॉक्स के अंदर सब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। इवन आपका ज्वाइन नहीं हो पा रहा था तो मैंने थोड़ा सा इनको वेट भी करवाया, बट सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पर मैं एक और चीज सर, आपके सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा कि हु इज द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि कासिम अली शाह। तो मैंने इस चीज को अपने यहाँ पर ओपन भी किया हुआ था कि मैंने पाकिस्तान टॉप मोटिवेशनल स्पीकर अपने गूगल के ऊपर लिखा और यहाँ पर सबसे पहले आपका नेम आया, एंड देन मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, ठीक है, कि विकीपीडिया के ऊपर भी आपकी बहुत ज्यादा सक्सेस के बारे में माशाल्लाह एक्सप्लेन किया गया हुआ था। तो यहाँ पर सर हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे सेशन के अंदर आए हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया बेटा, बड़ी मेहरबानी आपकी। और इफ यू अलाउ तो मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। और आप थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं और कितनी अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं। और बिलखसूस मैं जब भी यंग लोगों को काम करते देखता हूँ और यंग लोगों को डिलीवर करते देखता हूँ तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि वो कितने मुख्तलिफ अंदाज से काम कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर हैं तो एक पूरा मुस्तकबिल आपका इंतजार कर रहा है आप सबका। और आपका इवेंट लास्ट टाइम मैंने देखा, मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि इतना शानदार इवेंट और इतना क्राउडी इवेंट और इतना उसमें एक एनर्जी और उसमें इतना एक जोश वलवला जो मैंने देखा, वो मैंने सच्ची बात है पूरी जिंदगी मेरी पढ़ाते गुजर गई है। जिंदगी के 24 साल टीचिंग कोचिंग और ट्रेनिंग में गुजर गए हैं, ऐसा कमाल का इवेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और इट्स रियली ऑनर आप सबके साथ बातचीत करना मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। और क्योंकि मेरा पढ़ाना सारी जिंदगी जो है वो किसी जमाने में तो शायद सब्जेक्ट से पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन जब से ये लाइफ कोचिंग शुरू की और ट्रेनिंग शुरू की तो इसमें अल्लाह के करम और फजल से अल्लाह ने मुझे बेइंतहा कामयाबियां दी। शायद ही पाकिस्तान का कोई तबका होगा या कोई एरिया होगा या उसके प्रोफेशनल्स होंगे जिनको मुझे पढ़ाने का ना मौका मिला हो। और उसमें हर उम्र के लोग हैं, उसमें यंग लोग भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उसमें जुडिशरी भी शामिल है, उसमें फोर्सेस के इदारे भी शामिल हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान के हर तरह के इदारों में मुझे अल्लाह के करम और फजल से पढ़ाने का, कोचिंग का, ट्रेनिंग का मौका मिला। और मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो गेम चेंजर 23 है मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इस सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जितने कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ और एक फोकस के साथ ये टीम सारी काम कर रही है, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा। इनकी उम्रें तो छोटी हैं लेकिन इनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त और इटी बहुत ज्यादा है और गैर मामूली हद तक ये जो है ना जी, वो जिस जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं वो रियली अप्रिशिएट करना चाहिए कि कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। अब जो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बच्चे। और मैं हमेशा मतलब ये कहता हूँ कि जो मेरे लिए सबसे एक कीमती मेरा एक रिश्ता है, जो जिंदगी में मैंने बहुत से लोगों का मेरे साथ वो रिश्ता है, उनकी तादाद हजारों में और लाखों में शायद चली गई है, फिजिकली हजारों में है और वर्चुअली तो शायद वो लाखों करोड़ों में चली गई है। वो रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है और ट्रेनिंग और कोचिंग का रिश्ता है। इस पढ़ाने की वजह से मैंने दुनिया के को 2 दर्जन मुल्क देख लिए हैं और कितना ट्रेवल किया है, कितना लिखा है, कितना बोला है। अब तो कई जुबानों में मेरी किताबें ट्रांसलेट होने लग पड़ी हैं और दुनिया के किस किस कोने में मुझे सुना जाता है, कहाँ कहाँ अप्रिशिएट किया जाता है, किस किस जगह हवाला दिया जाता है अल्लाह के करम और फजल से। और ये सारा क्रेडिट जो है, मैं इसको अगर तरतीब से बयान करूं तो मेरी ये दुआ है आप भी इस तरतीब को याद रखिएगा
कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सबसे पहला तो क्रेडिट जाता है अल्लाह की ज़ात को, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके वालिदैन, और नंबर 3 पे फिर आप क्रेडिट देते हो अपने टीचर्स को और मेंटोर को। और मैं हमेशा एक बाअदब शागिर्द रहा हूँ। मेरे अगर शागिर्दों को मैंने तो बल्कि इनको अमाइम को भी बुक दी और बाकी भी टीम के कुछ मेंबर्स को बुक दी, एक फर्द एक तहरीक, मेरे पे 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं और ये चौथी किताब है। हमारे साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार साहब, उन्होंने कंपाइल करवाई ये किताब और इसमें 182 आर्टिकल्स हैं जो मुझ पे लिखे गए। तो मेरे जितने टीचर्स हैं उन्होंने भी जो मेरे पे आर्टिकल्स लिखे हैं, जो उनकी फीडबैक्स मौजूद हैं, उनका भी कहना है कि इतना हमें मुअद्दब शागिर्द नहीं कोई और मिला जितना कासिम अली शाह। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अल्लाह ने बड़े ही काबिल उस्ताद दिए और मुझे उनसे भरपूर सीखने का मौका मिला। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स का कि अल्लाह ताला अगर उनके दिलों में प्यार ना डालता, रिस्पेक्ट ना डालता, और ये जो एक लव और रिस्पेक्ट की फीडबैक है, ये इतनी शानदार फीडबैक है, मैं आपको बता नहीं सकता। इसको शायद कोई बादशाह भी इंजॉय नहीं कर सकता। इसको कोई ताकतवर से ताकतवर तरीन इंसान, वो सीट पे बैठा होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन जो एक लव और जो रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलती है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ इस शोबे की मैंने पीक देखी है और मैंने ट्रैवल करके देखा है। यकीन करें, जगह जगह हमें हमारे शागिर्द और बच्चे मिल जाते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, और उसमें कांस्टेबल से लेके एक ऑफिसर तक, एक ब्यूरोक्रेट तक हमें मिलता है जो कहता है सर मैं आपसे पढ़ा हूं, या आपकी वीडियो से फायदा मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मैसेज हमारा सारा फैलता जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए और कितनी दुनिया फायदा उठा रही है। अब मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। मेरा पढ़ाने का सफर शुरू हुआ था स्टूडेंट लाइफ में, व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ यूईटी। मैं यूईटी में पढ़ रहा था और तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो एक मेरे पढ़ाने में एक कमाल था। यानी ये सारा जर्नी ट्यूशन पढ़ाने से शुरू करके यहाँ तक कि लाखों करोड़ों लोगों तक चला गया। और इस वक्त आप फॉलोइंग देखें, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी फॉलोइंग जब कोई कंपेयर करता नहीं जी वो फलाना टिकटॉक पे है या फलाना जो है वो एंटरटेनर, उसको तो ज्यादा सुना जाता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मुझे प्लीज कंपेयर मैच्योर और संजीदा कंटेंट करेंगे तो आपको इस तरह का कंटेंट करना। एक भी जगह पे रुकना नहीं चाहा। मैंने हमेशा देखा है कि इसको बेहतर मौका मिलता है, बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है, को इम्प्रूव किया सकता है। खुद को चुके थे, मैंने अपने सीनियर से पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने लफ्जों की अदायगी और फंबलिंग खत्म करना चाहते हैं और बेहतर अंदाज से आप बोलना सीखना चाहते हैं तो रेडियो पे चले जाएं। आप यकीन करें, मैंने तकरीबन 2 साल रेडियो किया और 2 साल की रेडियो में सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लिए। मुझे बोलना पड़ता था क्योंकि रेडियो में सामने कोई भी नहीं होता, आपके सामने ऑडियंस नहीं होती, और आप माइक होता है और कानों पे आपने हेडफोन्स लगाए होते हैं और आप अपनी ऑडियंस के साथ जो दिख नहीं रही, लिसनर्स जो हैं आपके वो दिख नहीं रहे, उनके साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं। आप यकीन करें, मुझे रेडियो ने, जिससे मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, मैंने उससे इतना कुछ सीखा, इतना बोलना सीखा, सवाल करना सीखा, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी सीखी, किसी को कंडक्ट करना कि उसे आगाज़ कैसे करना है, उसको रिसीव कैसे करना है, उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है, किसी मेहमान को रिसीव करने के बाद पूरा रेडियो होने के बाद आखिरकार छोड़ के आना है तो कैसे रिस्पेक्ट के साथ छोड़ के आना है, किसी के लिए कोई छोटा-सा तोहफ़ा अरेंज कर देना है, किसी को किताब गिफ्ट दे देनी है, और कैसे-कैसे काबिल लोग यकीन कीजिए उसमें मुझे मिले। उनमें से कितनी वीडियोस जो है मेरी रेडियो की वो यूट्यूब पे पहले से पड़ी होंगी, वो 10 साल पहले की, तकरीबन 9-10 साल पहले की पड़ी होंगी, आप उनको देखिए। मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपने सारे शुरू के काम को जो मैंने किया पढ़ाने का और जो वीडियोस हैं उनको डिलीट नहीं किया। मुझे बड़ी दुनिया कहती है शाह साहब जी आज के लेक्चर है पहले वाले डिलीट कर दें। मैंने कहा जी मैंने इसलिए सारे के सारे लेक्चर, सारा काम यूट्यूब पे और रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है और अपलोड किया हुआ है कि कोई भी आज दुनिया में अगर मुझे फॉलो करता हुआ काम शुरू करे तो वो ये जहन में रखे कि काम शुरू में इस तरह ही होता है, परफेक्ट नहीं होता, उसमें 100 गलतियां होती हैं, उसमें एक ऐसा लेवल होता है, आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं होती, आपके जुमले जो हैं वो ठीक नहीं होते, आपका कॉन्सेप्चुअल एक
उसका स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स का वो ठीक नहीं होता, कंटेंट ताकतवर नहीं होता, आप की बातें कई लोगों को समझ नहीं आती, आप कन्विंस नहीं कर सकते, आप खुद इतने मोटिवेट नहीं होते। लेकिन वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस एक ऐसी कमाल की चीज है जो नियर टू परफेक्शन ले जाती है। परफेक्ट तो अल्लाह की जात है। ये जो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैं इस जुमले का बिलीवर नहीं हूं। मेरा मानना ये है कि प्रैक्टिस जो है नियर टू परफेक्शन ले जाती है, आपको बेहतर कर देती है, पहले से और शानदार कर देती है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे याद आता है कि मुझे इतना फायदा मिला, कितना फ्री काम करने का। और मैंने आपको जो पहला नुस्खा बताने लगा हूं, यकीन कीजिए अगर आप इस पे अमल करना शुरू कर दें, ये जो हम सबको जल्दी होती है ना कि इधर हम काम शुरू करें और साथ ही कमाइयां ना शुरू हो जाए, इधर काम शुरू करें और जल्दी से जनाब हम कोई अमीर बन जाए और रिच बन जाए। देखिए सब्र के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। ये इतना सब्र इतना यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि कुरान इसको 103 दफा अल्लाह कहता है कि जिसने सब्र किया उसको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह कहता है तुम सब्र करो मैं तुम्हारे साथ हूंगा। अल्लाह कहता है जो सब्र करता है उसके लिए बिशारते हैं। अल्लाह कहता है जो सब्र करता है उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह कहता है कि सब्र एक इतनी ताकतवर चीज है, ये चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स के सामने एक ढाल का काम करती है। और जब आप सब्र करते हैं और सब्र करना सीखते हैं तो फिर यकीन कीजिएगा कि फिर वो एक जो बुजुर्गों का जुमला है कि इस्तकामत में करामत है। फिर आप ऐसी आपकी इस्तकामत होती है कि खबर नहीं होती कि आप उस इस्तकामत के जरिए और डिटर्मिनेशन के जरिए कहां से कहां पहुंच गए। तो सबसे पहला लेसन ये है कि एक दम से चीजों को ना सोचिए। आपकी जो एक लंबी लाइफ की कहानी है जिसमें अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां आपको देनी है और बहुत सी कामयाबियां देनी है, उसकी एक किस्सा आज का दिन है। ये आज का लेक्चर और ये हमारी जो बेटी है, हमारी बड़ी लाडली स्टूडेंट मायम के लेक्चर से शुरू करके मेरे तक जब बात आई है, तो मैं कहूंगा कि आज मुमकिन है वो फर्स्ट स्टेप को जो आपने लिया है उस मुस्तकबिल के लिए, उस फ्यूचर के लिए जो आपका इंतजार कर रहा है। और आने वाले दिनों में आपको पता लगे कि एक सफर का आगाज आपने यहां से किया था, एक ऑनलाइन लेक्चर सुन के किया था, और एक आपने अपने साथ प्रॉमिस किया था, एक कमिटमेंट किया था कि यहां से मैंने सफर शुरू किया है और चलते चलते फिर मैंने कहां से कहां पहुंच जाना है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा। ये पहली मैंने चीज बता दी है, वो है इस्तकामत, वो है डटे रहना, वो है सब्र, वो है एफर्ट करना, और वो है जी मेहनत करना, और वो है जी कि आपने रुकना। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में कितने लोग हैं पर ईयर जो ग्रेजुएट होते हैं? अंदाजा है आपको इस बात का? आप में से कोई गेस कर सके जी? आप जवाब दे सकते हैं, अगर चैट ओपन कर दें बेटा तो ये चैट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पर ईयर कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं जी? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल हो जाती है? और ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में जो यूथ है वो 12-13 करोड़ है, इसकी बहुत बड़ी तादाद है, यानी 60% तो यूथ है हमारी। ओके जी, करोड़ों लोग होंगे जी। ओनली 20%। अच्छा जी, $4 to 5 लाख, 67%। बहुत ज्यादा फैन हूँ। अच्छा 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 जी, ये मेरे फैंस भी हैं जी जो साथ साथ फीडबैक दे रहे हैं। जबरदस्त, गुड। %50, 80%। आई लव यू भी आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, जबरदस्ती। अच्छा, लाखों कह रहे हैं, करोड़ों कह रहे हैं। एक अंदाजा है जी पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1,45,00,000 लोग ग्रेजुएट होते हैं। और इस अंदाजे के साथ ये भी एक अंदाजा है, एक एस्टीमेट लगाया गया कि इसमें से तकरीबन 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जॉब्स मिल जाती हैं। विद इन 1 ईयर वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं
या कंप्रोमाइज को जॉब कर लेते हैं, या फिर कोई आइडियल जॉब कुछ को मिल जाती है, और कुछ लोग जो है वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो 25 लाख लोगों को जॉब मिलती है, ये आपके ख्याल में कोई परमानेंट जॉब होती है, कोई पक्की पक्की जॉब होती है, या ये फिर इसमें कुछ सर्टेनिटी होती है, ये कोई बड़ी आइडियल जॉब होती है? आप ज़हन में रखिएगा कि इवन मुकाबले के इम्तिहान की सीटें 2-250 होती हैं, 2-250 सीटें होती हैं, और बाकी सारे के सारे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। ये जरा सोचें सारे मिलके, आपके ख्याल में 1,20,00,000 लोग कहाँ जाते हैं? कितने लोग तो मुल्क छोड़ देते हैं? अब तो एक पूरी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। और मैं बड़ा हैरान हूं कि अगर आपने काम करना हो आज के जमाने में, आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के काम कर सकते हैं। इस इंटरनेट के जमाने में, इस डिजिटल जमाने में अब तो काम करना जो है वो इतना आसान हो गया। मेरे कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं कोचिंग के, काउंसलिंग के, जो दुनिया के किस किस कोने में बैठे हुए हैं। उसमें सिलिकॉन वैली शामिल है, उसमें यूके में है, उसमें अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुबई में है, कह लीजिए कि यूरोप की कई कंट्रीज में है। अब ऑनलाइन की वजह से इतनी आसानी हो गई है कि जी देन अब इतनी दुनिया जो है वो आपकी इतला के लिए पाकिस्तान में रोजगार है। अब अगला मेरा सवाल आपसे ये, क्या इतनी जॉब्स हैं पाकिस्तान में? आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान में हर साल 22-24 करोड़ तो लोग हैं, क्या कुछ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जॉब्स हर साल निकलती हैं? ये सारे सवाल हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, यानी सबको पता है कि जॉब्स नहीं हैं। अब यहां मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। जॉब्स नहीं है वाकई। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जॉब लेने वाले ज्यादा हैं, जॉब देने वाले थोड़े हैं, जिनको हम एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं या बिजनेसमैन कहते हैं। और इस मुल्क में इतना बड़ा पोटेंशियल है एंटरप्रेन्योर बनने का, अपना काम करने का, अपना बिजनेस खड़ा करने का, कामयाब होने का और कहीं पहुंचने का इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप आज से ये सोचते हैं, और ये आपको ये भी बता दूं कि ये फॉल्ट है, तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख लोग जो है ना वो तो बिजनेस ग्रेजुएट्स ही हैं। 4 लाख तकरीबन मेरे सुनने में आता है। ये 4 लाख लोग बिजनेस की स्टडी करने के बाद भी बिजनेस करने के काबिल नहीं होते। कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? यानी बिजनेस पढ़ने वाला भी पाकिस्तान में बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? बिजनेस पढ़ने वाला भी बिजनेस क्यों नहीं कर सकता? आप में से किस किस को लगता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज और पैसा चाहिए? इसके लिए यस लिख सकते हैं आप, और आप कहते हैं नहीं चाहिए तो फिर नो लिख सकते हैं। बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज में पैसा चाहिए, बहुत सा पैसा चाहिए। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने लगा हूं। मेरे पास जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनकी तादाद दर्जनों में है। उसमें ऐसे भी क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब 32-33 मिलियन डॉलर की कंपनी चला रहे हैं, यंग बॉयज हैं। उसमें ऐसे भी हैं जिनकी करोड़ों में सेल है। मैं आपको आइंदा मेरे अगर लेक्चर सुने, मैं कहीं को कोट भी करता हूँ, कई नाम ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉलो भी कब से कर रहे हैं और साथ फीडबैक भी देते रहते हैं कि सर यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुंच गए। आपको मैं एक बात बता दूं, ये आज का दूसरा पॉइंट है। काम कारोबार करने के लिए और अपना बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज नंबर 2 थिंग है। पहली जो चीज है, जो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो चाहिए ना, वो आइडिया होता है। आइडिया इतनी ताकतवर चीज होती है कि अगर आपके पास एक जबरदस्त आइडिया जिस पे आपको पूरा पूरा यकीन है, मैं बल्कि कहता हूँ कि आइडिया के अंदर भी जैसे आप अपने हाथ की तली पे, पाम पे एक बीज रखें, बजाहिर वो डेड है,
लेकिन उस बीज में पूरा पूरा पोटेंशियल है दरख्त बनने का और फल देने का। और वो जब आप बीज जमीन में लगाते हैं तो वो बीज पौधा बनता है और उसके बाद दरख्त बनता है और फिर फल देने लग पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक डेड बीज बाजाहिर में कितना ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का, याद रखिएगा आइडिया में भी इतनी बड़ी ताकत होती है। एक छोटा सा आइडिया होता है। कभी लोग टैक्सी पे बैठते थे और अपनी मंजिल पे पहुंचते थे। लाहौर में हम लोग एयरपोर्ट पे उतरते थे, टैक्सी वाले से टैक्सी करवाते थे, मंजिल पे पहुंचते थे। आज उबर और क्रीम पूरी दुनिया में छा गई है। उबर और क्रीम क्या है? एक आइडिया है। फूड पांडा क्या है? एक आइडिया है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं ये क्या है? एक आइडिया है जिसको जिसने पकड़ा, पूरे यकीन से पकड़ा, पूरा यकीन किया, क्योंकि यकीन एनर्जी पैदा करता है। जिस काम को आप कर रहे हैं और आप डाउट है, शक क्या आपको, याद रखें वो काम में कभी आप कामयाब नहीं होंगे। और आपको शक में डालने वाले, आपको नेगेटिव बोलने वाले, आपको बुरा बताने वाले हजारों मिलेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ इस सोसाइटी में डीमोटिवेट करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और इस सोसाइटी में मोटिवेट करने वालों की तादाद और हिम्मत देने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। और इसमें कई बड़े अपने मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो एक ऐसी बात कह देते हैं कि सारी मोटिवेशन सिफर हो जाती है। और बड़े थोड़े लोग आपको मिलेंगे जो आपके कंधे पे हाथ रखेंगे और जो कहेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम आगे पहुंच सकते हो, तुम बड़ी तरक्की कर सकते हो। और ये जो उम्मीद देना है ये सवाब है, ये बहुत बड़ी नेकी है किसी को खैर की उम्मीद देना, किसी को यकीन दिलाना कि तुम कुछ कर सकते हो। सो इंपॉर्टेंट चीज, काम करने के लिए अगर कुछ चीज चाहिए तो वो है आइडिया। और वो आइडिया भी कैसा, जिसपे आपको खुद यकीन हो। यानी अगर आप रास्ते पे हैं और अगर आपको यकीन नहीं है कि ये रास्ता मंजिल तक जा रहा है तो आपका चलने को दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पूरा पूरा यकीन है और पूरा पूरा इत्मीनान है कि ये रास्ता जिस पे मैं चल रहा हूँ, इस पे चलते चलते आखिरकार मैंने मंजिल पे पहुंच जाना है, तो फिर दुनिया को बंदा आपको रोक नहीं सकता। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जिस काम में आप हैं, आज का तीसरा पॉइंट है। टाइम थोड़ा है तो मैम से मैं आपको आइंदा रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा टाइम होगा आपके लिए। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आपने कोई भी काम करना है। पहला पॉइंट क्या था, याद रखें, पहला कहां से शुरू किया था हमने? इनिशिएट करना और सब्र करना। दूसरा था आइडिया, आइडिया पे यकीन। तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, और यानी यकीन भी इतना ज्यादा कि लोग आपको डिमोटिवेट ना कर सकें। तीसरी चीज याद रखिएगा, आपके काम में जो लोग नाकाम होते हैं दरअसल वो इस काम में लर्न नहीं कर रहे होते, अप टू डेट नहीं हो रहे होते। ये सारा काम आपकी स्किल्स का काम है। कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी के साथ बातचीत करना, उसे उसका एतमाद जीतना, उसको यकीन दिलाना। आपको अपने काम पे एतमाद नहीं है, अपने जॉब पे एतमाद नहीं है, खुद पे एतमाद नहीं है, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते। आप कभी जो है वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपकी जो स्किल्स हैं, जो ग्रूमिंग है, वो बड़ी मैटर करती है। मैं आपको ये बताऊं, फर्ज करें कि आप इस काम में आए हैं जिसमें आप अर्न करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने 2 बड़े टारगेट्स बना लिए। आपको कोई कामयाबी से रोक नहीं सकता। एक टारगेट ठीक है, अर्निंग है, हम सबकी जरूरत होती है, लेकिन बड़ा टारगेट ये कि मैंने लर्न करना है और सीखने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। वो मैंने किताब से भी सीखना है, मैंने वीडियो से भी सीखना है। पाकिस्तान में कई बड़ी पोस्टों पे बैठे कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम रोज आपका एक लेक्चर सुनते हैं, रोज वीडियो सुनते हैं, या हम ट्रैवल करते लेक्चर सुन लेते हैं और हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो कंटेंट है, वो कहां से कहां चला गया। हम लोग कितना ऐसा कंटेंट डेली सुनते हैं, रील सुनते हैं, एंटरटेनमेंट सुनते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप तय कर लें कि मैंने रोज कुछ ऐसा सुनना है जिससे मेरी मोटिवेशन बढ़े, जिससे मेरा नॉलेज बढ़े, जिससे मेरी सोच बेहतर हो, जिससे मेरा नजरिया बेहतर हो, जिससे मैं वाकई यकीन मुझे आ जाए कि मैं कुछ कर सकता हूं, जिससे मेरी होप का लेवल हाई हो जाए, जिससे मुझे अपॉर्चुनिटीज नजर आने लग पड़े, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि वो आपका टाइम जाया नहीं जाएगा। लर्निंग हमेशा लीडर को पैदा करती है। लर्निंग हमेशा अर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। जो रीड करता है वही लीड करता है। ये मेरा जुमला नहीं भूलना, जो रीड करता है वही लीड करता है, और जो सीख रहा होता है उसका सीखा हुआ कभी जाया नहीं जाता। सो अपनी स्किल्स को बढ़ाना, ये प्लान कर लीजिए। आइंदा दिनों में आपको जितने मौके मिले अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के, लीडरशिप स्किल्स को अच्छा करने के, टीम बिल्डिंग के, और सबसे बढ़ के अपने रवैये को, अपने इखलाक को अच्छा करने के, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के जितने मौके मिले आप जरूर उनको ज्वाइन करें। क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, क्योंकि आप जानते हैं मैं बेशुमार काम कर रहा हूँ। मेरी फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत से चैरिटी के प्रोजेक्ट चला रही है और उसमें मिलियंस ऑफ रुपीस हम बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं।
मैं हफ्ते में कुछ 7 आर्टिकल लिखता हूँ अखबारों में, डेली के कितने मेरे लेक्चर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में, इदारों में हो रहे होते हैं। इसके साथ मेरे कई बिजनेस भी हैं, कई काम मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मेरा आपके साथ जो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जहां से मैंने आगाज किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 3 लेसन जो मैंने आपको बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट। चौथा लेसन बता के माए मुझे बताइएगा टाइम कितना है हमारे पास? तो टाइम का कोई इशू नहीं है, आप जितना मर्जी ले लें, नो इशू। चले मैं ना तो बहुत मजा आ रहा है आपसे सीखने का, सब बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक लेसन और बता के फिर इनसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर आज तो इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा, लेकिन आइंदा इनके साथ क्लोजिंग पे मेरी बातचीत इंशाल्लाह होनी, आइंदा दिनों में दोबारा बात करूंगा मैं इनके साथ इंशाल्लाह सर। अगर ये टेस्ट पास कर लेंगे तो जरूर। हाँ जी, इनको असाइनमेंट्स देते हैं ना जी। तो अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नेक्स्ट लेसन है वो लेसन ना आप को मैं बताना चाहूंगा कि उसको इस लिहाज से समझना बड़ा जरूरी है। वो एक कहानी से, मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैंने भी इसे कहानी से समझा था, तो कहानी मुझे याद है। वो कहानी ये है कि ये कहानी क्यों घड़ी जाती है, किसी लेसन के लिए घड़ी जाती है। वो इलाका होता है जिसके पास ये कुआं होता है, और उस कुएं के पास एक बस्ती होती है जो सारी बस्ती जो है वो मेंढकों की बस्ती होती है। और जो मेंढक है वो वहां पर ढेरों ढेर रह रहे होते हैं। एक दफा सारे मेंढक इकट्ठे जा रहे होते हैं, तो वो जो है सबके सब यानी काफी बड़ी तादाद उनकी वो नीचे गिर जाती है कुआं में। और वो अब चीखते हैं, जो बाहर हैं उनसे कहते हैं हमें निकालो हमें निकालो। और बाहर वाले जो है वो नारे लगाने शुरू करते हैं, कहीं कहते हैं हाँ यार वो देखो ना वो थक गया, वो देखो ये नहीं निकल सकता, देखो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, ये तो बिल्कुल फारिग है। ये बाहर से कमेंट आना शुरू होते तो देखते हैं बाहर वाले कि एक मेंढक के अलावा सारे मेंढक आहिस्ता आहिस्ता थकने शुरू हो गए। और बाहर से फिर आवाजें आती हैं कि रह जाओगे, मर जाओगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता, और सारी मेहनत जाया हो गई और तुम बाहर नहीं निकल सकते। और हैरान होते हैं कि सिर्फ एक ही मेंढक होता है जो जंप कर रहा है बार बार, और बाकी सारे करते करते आखिरकार थक हार के नीचे गिर जाते हैं। और वो मेंढक इतने बाहर से बातें सुनने के बावजूद, ये जो आवाजें आ रही हैं उसके बावजूद, जैसे स्टेडियम में आवाजें आ रही होती हैं उसके बावजूद बाहर निकल आता है। तो सारे मेंढक उसे आगे जाके पूछते हैं कि तुम बाहर कैसे आ गए? तो वो मेंढक, अगर मैं इशारा करके वो कान ऐसे करके कहता है क्या कह रहे हो तुम? पता लगता है कि वो मेंढक जो है वो बहरा है। तो पता लगा अगर वो भी सुन रहा होता बाकियों की तरह तो कुएं से बाहर नहीं निकल सकता था। जिंदगी में जब भी आपको कोई डीमोटिवेट करने लगे, नेगेटिव आपके बारे में कहने लगे, तो प्लीज सुनना बंद कर दें, ध्यान देना बंद कर दें। जिंदगी की बड़ी गेंदें खेलने वाली नहीं होती, जिंदगी में बड़े जुमले सुनने वाले नहीं होते। जिंदगी में जिस तरह डाकू पैसा चोरी करता है, माल चोरी करता है, कुछ लोग उम्मीद चोरी करते हैं। उनका काम होता है कि उन्होंने आपको डीमोटिवेट करना है। वो जब तक आपको रोता नहीं देखते वो खुश नहीं होते, उनको दुख देके खुशी मिल रही होती है। और खुशकिस्मत वो होता है वो जान ले कि ये वो लोग हैं जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, आपने उनसे अवॉइड करना है। लड़ना भी नहीं है, लड़ोगे एनर्जी जाया जाएगी। मेरे उस्ताद वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। तो अगर आपकी कोई बड़ी मंजिल है, आपने को बड़ा टारगेट अचीव करना है, फिर अपनी एनर्जी छोटे छोटे झगड़ों में जाया ना करें। तो मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपको जो आइंदा दिनों में मेरा ख्याल है असाइनमेंट्स मिलेंगी, उनको जरूर कीजिएगा। जो टेस्ट मिलेंगे वो जरूर आप पास कीजिएगा, और जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। मुझे जरूर बताइए आप में से पहले से मुझे कौन कौन सुनता है, यूट्यूब पे कौन कौन सुनता है, किस किसने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है? जी बताते जाएं, थम्स अप कर लें, यस लिख दें। गुड, वाह जबरदस्त, बहुत आला, जबरदस्त जी, गुड, ऑनर जी, बिग फैन, ऑनर। आई डोंट थिंक सो सर कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो आपको नहीं जानता होगा पाकिस्तान के अंदर। बड़ी ऑनर जी। तो आप सबके सब जो हैं वो यूट्यूब पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, कितने पेजेस हैं उनको लाइक करें, इंस्टा पे आ जाएं, ट्विटर पे आ जाएं, जो जो सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आ जाएं। और मुझे जरूर बताइए, अपनी जिंदगी में एक अच्छी आदत शामिल कर लीजिए, रोज कुछ सीखें, रोज अपनी स्किल्स को बेहतर करें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें और अच्छा कहें, और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, मैं आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी अता फरमाए।
मुझे आपकी एक सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये है कि जो बच्चे भी इतने कामयाब होते हैं कि उनके वालिदैन खुश होते हैं। यानी आपको अल्लाह, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको इतनी कामयाबियां दे कि आपके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो, वो बड़े प्राइड के साथ दुनिया को बताएं कि जी देखें ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है और इसने कहाँ से शुरू किया और कितनी स्ट्रगल करके अल्हम्दुलिल्लाह आज कहाँ से कहाँ ये पहुंच गए। यही लेसन मैं मतलब अपने बच्चों को सिखाता हूँ, यही मैं प्रैक्टिकली अपने वालिदैन के साथ करता हूँ कि वालिदैन को हमारे काम देख के खुशी मिले। मेरे पास जब भी कोई आके कहता है कि सर वो मैं अपने अम्मी अबू को कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, मैं कहता हूँ जी ये ना कहा करो, अपनी हरकतें ठीक करो कि वो आपके लिए दुआ करें। ऐसे बन जाओ और ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करो, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि वालिदैन आपके लिए दुआ करें, झुली उठा के दुआ करें। तो आज से आपने जो है ना जी वो फोकस्ड रहना है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, सीखने का कोई भी मौका आए तो आपने हाथ से नहीं जाने देना। आने वाले दिनों में मेरे कई लेक्चर्स, कई तरह की चीजें आ रही हैं, उमायम उसको प्लान कर रही है और वो भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी किसी वक्त में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है, हमारी जितने भी मेंबर्स हैं कमेंट के अंदर भी बता रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके एवरीवन, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, होपफुली कि आपने बहुत ज्यादा इसको एंजॉय किया होगा और आप सब कमेंट कर रहे हैं कि सो मोटिवेशनल एंड थैंक यू सो मच। वेल, इसको कंडक्ट करने का मकसद सिर्फ और ये था कि ताकि आपको ट्रैक समझ आए, क्योंकि बहुत से पर्सन को अपनी लाइफ में ट्रैक नहीं समझ आता, उनको पता नहीं लग रहा होता कि हमें करना क्या है। तो आपको मोटिवेट किया गया है बिकॉज वो मोटिवेशन जो हमें अपनी फैमिली से नहीं मिल रही होती, हमारे पेरेंट्स से हम चाह भी रहे होते लेकिन बिजी स्केड्यूल की वजह से या डिफरेंट चीजों की वजह से नहीं मिल पा रही होती, तो वो मोटिवेशन हमारी गेम चेंजर्स 23 फैमिली एंड इंशाल्लाह सर कासिम अली शाह सर से भी आपको मिलती रहेगी, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ ले पाए, ताकि आप कहीं पर भी डीमोटिवेट होते हैं तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर पाए, आप हम लोगों को आकर बता पाए और हम लोग आपको ट्रेन करें, गाइड करें और हम आपको एक राइट प्लान प्रोवाइड करें जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। तो कहते हैं कि कुछ उस्ताद की जो दुआएं होती है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा लगती है, एक माँ बाप की दुआएं और एक उस्ताद की। और माशाल्लाह कासिम सर ने भी हमें बहुत ज्यादा दुआएं दी है, अल्लाह पाक इनको भी बहुत ज्यादा खुशियां दे। तो वेल, इसके साथ हम अपने सेशन को एंड करते हैं। आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, आपने मेरा पूरे का पूरा इंस्टाग्राम विजिट करना है, उसके बाद आपने कासिम अली शाह सर को भी फॉलो करना है ताकि आप डिफरेंट अपडेट्स देते रहे, मोटिवेशन हासिल करते रहे और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते रहे। और इसके साथ साथ आपको एक शॉर्ट सा होमवर्क आपके क्लाइंट्स की तरफ से मिलेगा जो कंपनियां फॉलो भी आपके क्लाइंट्स ही आपसे ले लेंगे। ओके, एंड मेरे पूरे इंस्टाग्राम को विजिट कर लिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हमारी कंपनी हमें क्या क्या बेनिफिट दे रही होती है। तो वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड अपना ख्याल रखिए एंड नेवर मिस, ठीक है, कि मेरे इंस्टाग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उनको अच्छे से आपने अटेंड करना है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक पर्सन का कमेंट आया शायद दिन है तो दिन में सेशन लगा रही है, लाइव नहीं लग रहा है, तो दिन नहीं है रात ही है, लाइट ऑन की है हमने इसलिए इस तरह का दुआ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।